नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। क्या आप जानते हैं इंग्लिश में वन बॉय बोलना ठीक है लेकिन टू बॉय बोलना गलत है, क्योंकि इंग्लिश में नंबर वचन का अपना एक नियम है जिसके अनुसार इंग्लिश में वन बॉय बोलना ठीक है लेकिन टू बॉय बोलना गलत है। आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में नंबर वचन से संबंधित आपका जो भी डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो आपके नंबर होता है, वचन होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है किसी नाउन या प्रोनाउन का एक वचन या बहुवचन में होना। जैसे आप बोलो वन बॉय, तो ये दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं टू बॉय तो दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंग्लिश है उसमें नंबर का अपना एक नियम है जिसके अनुसार हम इसे टू बॉय नहीं बोल सकते। उसे हम किस तरीके से बोलते हैं के बारे में हम अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वचन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अंग्रेजी में इंग्लिश में नंबर वचन किसी नाउन या प्रोनाउन के एक वचन और बहुवचन होने के बारे में बताता है। जो आपके नंबर होता है इंग्लिश में नंबर वचन, नंबर यानी वचन किसी नाउन या प्रोनाउन के एक वचन और बहुवचन होने के बारे में बताता है। अगर किसी ने नाउन और प्रोनाउन से संबंधित हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। उसमें हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से नाउन और प्रोनाउन से संबंधित सारे डाउट क्लियर करवा रखे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये चाहे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, चाहे अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ग्रामर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होता है, उन सभी में ये टॉपिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहता है। इसलिए इससे संबंधित हमारा डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आसानी से एग्ज़ाम में उत्तर दे सकते हैं, वरना कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नंबर वचन किसी नाउन या प्रोनाउन के एक वचन और बहुवचन होने के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे आप बोलो वन बॉय और एक बोलो टू बॉय। दोस्तों, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंग्लिश होती है इसमें नंबर यानी वचन का अपना एक नियम होता है जिसके अनुसार ये टू बॉय गलत है। क्योंकि ये हो गया एक लड़का, क्या हो गया? एक लड़का। ये हो गया दो लड़के, क्या हो गया? एक लड़का, वन बॉय। ये तो ठीक हो गया, लेकिन टू बॉय दो लड़का, इसे दो लड़का थोड़ी बोल सकते हैं हम, इसको हिंदी में बोलेंगे दो लड़के। क्या बोलेंगे? दो लड़के। अब यहाँ आपके जो लड़के हैं तो लड़के आपके क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। तो दोस्तों, बहुत सारे हो गए, यही तो बात आपको समझना है कि जो आपके वचन है ये टू टाइप का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर वचन के भेद। टू टाइप तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर नंबर होता है वो एक वचन होता है, वो ओनली फॉर एक का ही बोध कराता है, एक संख्या का बोध कराता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान हो, ठीक है दोस्तों, या एक जानवर हो के बारे में बोध कराता है, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर।
जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक से अधिक व्यक्तियों, दो, एक से अधिक हो गए। तो दोस्तों ये वन वही एक लड़का, तो जो एक का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जो दो का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल। दोस्तों ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर किसे बोलते हैं, प्लूरल किसे बोलते हैं। जो एक का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जो एक से अधिक का बोध कराए उसे हम बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दो लड़के, तो यहाँ एक से अधिक लड़के हैं, कितने हैं? दो। तो दोस्तों हम इसे दो लड़का नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ एक से अधिक हो गए, तो हम इसे कर दिए लड़के। दोस्तों हिंदी में तो एक वचन से बहुवचन बनाना आसान है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, इसलिए आप इस क्लास में निरंतर बने रहिए। आपका जो भी नंबर से संबंधित डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। लड़का, तो ये हो गए लड़के। क्या हो गए? लड़के। तो दोस्तों वन बॉय, एक लड़का तो ठीक है, लेकिन यहाँ अब हम टू बॉयज, दो लड़के, क्योंकि यहाँ टू बॉय, दो लड़के नहीं बोल सकते, या बोल सकते हैं या दो लड़का बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ दो लड़के, क्या हो गया? दो लड़के, टू बॉयज। तो एस लगा दिया, तो एस लगाते क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जो अपनी क्लास है उसमें आगे क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बना के जो रूल होते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो यहाँ एस लगाते ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। दो लड़के, क्या हो गया? दो लड़के। और एग्जाम्पल ले लो आप, वन बुक, टू बुक। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें ये तो सही है वन बुक, लेकिन क्या ये सही है? दो पुस्तक, आप इसे बोल सकते हो दो पुस्तक, दो पुस्तकें। क्या हो गया? दो पुस्तकें। तो ये दोस्तों ये कैसे लिखा जाएगा? टू बुक्स। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि दो पुस्तकें, हिंदी में आप जब एक वचन से बहुवचन बनाते हो, जब पुस्तक पुस्तकें, लड़का लड़के, तो दोस्तों यहां भी तो आप बनाओगे ना टू बुक्स। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे एस लगा देते हैं। पीछे क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। साथ ही एस लगाने के साथ ही अन्य जो नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो आगे की कक्षाओं में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे निरंतर कक्षाएं लेते रहिए, आपका जो भी डाउट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, और जो आपका इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है वो संपूर्ण तरीके से क्लियर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए समर्पित है, था और रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। नंबर जिसे हम वचन बोलते हैं के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक तो होता है आपके सिंगुलर नंबर और एक होता है आपके प्लूरल नंबर। इसे तो बोलते हैं हम एक वचन, इसे बोलते हैं हम बहुवचन। दोस्तों जैसा कि शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है, जो सिंगुलर नंबर होता है, जब कोई नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के बारे में बात करता है या बताता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और जब कोई नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, एक या एक से अधिक के बारे में बताता है तो उसे बोलते हैं हम प्लूरल नंबर,
वचन, बहु यानी बहुत सारे, एक यानी सिर्फ एक। ठीक है, विस्तार से अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर नंबर, एक वचन के बारे में। जब कोई नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बताता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। मतलब एक वचन कहते हैं। जब कोई नाउन जिसे हम बोलते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन से संबंधित आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कब होगा? जब आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं वो निरंतर लोगे तब। ठीक है, हमने वहाँ बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से नाउन से संबंधित जो भी डाउट है वो क्लियर करवा रखे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, वन पेन, एक पेन। दिस गर्ल, ये है लड़की। वन बुक, एक पुस्तक आदि आपके सिंगुलर नंबर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंगुलर नंबर एक वचन किसे कहते हैं? जब कोई नाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बात बताता है या बात करता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल, वन पेन, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मात्र एक पेन के बारे में बातचीत हो रही है। दिस गर्ल, या मात्र एक लड़की के बारे में बात हो रही है। वन बुक, या मात्र एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ भी एक के बारे में बात हो तो वहाँ आपके होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। साथ ही आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है? ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब आप देख पा रहे होंगे ही क्या है? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये थर्ड पर्सन है। कौन सा है? थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का जो है वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से हमारी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारी पिछली कक्षाएं हैं वहाँ जाकर आप अध्ययन कीजिए और क्लासें लीजिए निरंतर। आपका जो बेसिक है वो संपूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएगा। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इनके बारे में भी, वर्ब के बारे में भी हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अध्ययन कर रखा है हमारी पिछली कक्षाओं में। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकते हो। वहाँ भी हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से बता रखा है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इज क्या है? आपके सिंगुलर वर्ब है। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब भी आती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं प्लूरल नंबर के बारे में। प्लूरल नंबर, जब कोई नाउन एक से
एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बताता है तो वहाँ बताता है तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जब कोई नाउन एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बात करता है या बताता है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो सिंगुलर नंबर होता है वो मात्र एक की बात करता है और जो प्लूरल नंबर होता है वो एक से अधिक के बारे में बात करता है। वन पेन सिंगुलर होता था, लेकिन यहाँ हमने कर दिया टू पेन्स। यह आपकी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। दिस गर्ल और ये हो गया दीज गर्ल। दिस गर्ल और यहाँ हो गया दीज गर्ल्स। गर्ल्स ये है लड़कियां, ये है लड़कियां। दीज गर्ल्स ये है ये लड़कियां। तो यहाँ जो लड़कियां हैं वो बहुत सारी हो गई। ठीक है, टू बुक्स आदि। टू बुक्स दो पुस्तकें। टू बुक्स दो पुस्तकें। ठीक है स्टूडेंट, तो एक से अधिक के बारे में बात होती है तो वहाँ हम करते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, आपको और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। दे आर। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वाला रूल पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो वहाँ एक के बारे में बात हो रही है। और यहाँ दे आर प्लेइंग, प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब, तो दे आर प्लेइंग। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो वे है ये क्या है? आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के प्रमुख नियमों के बारे में। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था व्हाट इज नंबर और काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। अगर हमारी पिछली कक्षा किसी ने नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है, या हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर भी हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अपना एक नियम होता है, जिसके अनुसार ही हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं रूल 1। रूल 1, नाउन। नाउन के अंत में एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। दोस्तों अगर किसी को नाउन से संबंधित नॉलेज नहीं है तो हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। वहाँ हमने पार्ट ऑफ स्पीच में जो थर्ड पार्ट है वर्ब और फर्स्ट पार्ट है नाउन, तो वहाँ हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से नाउन को क्लियर करवा रखा है।
नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। दोस्तों, किसी भी नाउन के अंत में एस लगा देने से वो प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल। बुक, ये जो बुक है ये आपकी क्या है, सिंगुलर है। वर्ड, आप स्क्रीन पर दो शब्द देख पा रहे होंगे, बुक और वर्ड। दोस्तों, ये जो दोनों शब्द हैं वो आपके सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। इनको आपको प्लूरल में बदलना है। तो प्लूरल में बदलने के लिए नेम होता है, नेम के अनुसार ही हम बदलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेम के अनुसार किसी भी नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। तो यहाँ हम BOOKS, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें, अंत में एस जोड़ देने से वो क्या बन गया, प्लूरल नंबर बन गया। वर्ड, पक्षी, पक्षियों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रहना चाहिए किसी भी नाउन के अंत में एस लगाने से वो प्लूरल नंबर बन जाता है। ये आपके रूल 1 क्लियर हो चुका है। अब रूल 2 देखते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH, SH, X हो तो उस नाउन के अंत में ES लगाने से वो शब्द प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि किसी नाउन के अंत में S, डबल S, CH, SH, X हो तो उस नाउन के अंत में ES लगाने से, क्या लगाने से दोस्तों, ES लगाने से वो शब्द, जो कोई भी शब्द जिसके अंत में S, डबल S, CH, SH, X हो तो वो शब्द आपकी क्या बन जाता है, ES लगाने से प्लूरल नंबर, बहुवचन बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप। BUS, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस शब्द के पीछे आया है S और ये अपने रूल के अकॉर्डिंग आया है। रूल 2 में बताया गया है कि जिस किसी भी शब्द के अंत में, नाउन के अंत में S, SH, CH, SH और X हो तो उस नाउन के अंत में ES लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वसेज। क्या हो जाएगा, वसेज। ES क्यों लगाया है, क्योंकि शब्द के अंत में क्या आया है, S आया है। क्या आया है, S आया है, इसलिए हमने ES लगा दिया। बस, बसे या बसो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लीजिए आप, बेंच। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नाउन के अंत में क्या आया है, CH आया है। क्या आया है, CH आया है। तो CH आया है, तो अगर किसी भी नाउन के अंत में S, डबल S, CH और SH और X आ जाए तो हम उस नाउन के अंत में ES लगा देते हैं, क्योंकि हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। तो यहाँ हो गया BENCHES, बेंचेस। ठीक है स्टूडेंट, तो
तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी शब्द के अंत में एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। साथ ही किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स और एस एच हो तो उस नाउन के अंत में ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं रूल 3। रूल 3, रूल 3 में हम देखेंगे किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो क्या हो, ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो शब्द प्लूरल नंबर बन जाता है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जब आपने अंग्रेजी सीखने के लिए सोच लिया है कि हमको अंग्रेजी सीखना ही है, तो फिर घबराना किस बात से है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ निरंतर। आप आसानी से अपना जो बेसिक ग्रामर है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो, और ग्रामर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप आसानी से जो आपका प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, उसे सही कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, हमारे साथ निरंतर बने रहना होगा। ठीक है, किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो शब्द क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर, बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, MANGO मैंगो। एक तो आपके ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है। और आपके रूल 3 क्या है, किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। तो MANGOES, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और ये क्या है, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। एक और ले लो, पोटैटो, POTATO, पोटैटो। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है। तो ओ आता है जब हम क्या लगा देते हैं, प्लूरल बनाते हैं, जब ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। तो POTATOES, पोटैटो। तो ये आपकी क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नाउन के अंत में ओ आने पर हम क्या लगा देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देते हैं। रूल 4 देखिए, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले CONSONANT कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन अक्षर हो, कॉन्सोनेंट हो तो IES क्या,
IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल लीजिए आप, BOY। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नाउन है इसके अंत में वाई आया है, क्या आया है, वाई आया है, और इससे पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है। तो दोस्तों आपको यही पता रहना चाहिए, बच्चा गलती यहीं पे करता है कि किसी भी शब्द के अंत में, और यहाँ आया है जिस शब्द के अंत में या जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके जो कंसोनेंट आता है उसमें आपके आता है व्यंजन ध्वनि। क्या आता है, व्यंजन ध्वनि। ठीक है, व्यंजन ध्वनि आपको पता है किसे बोलते हैं, आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा कि एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। व्यंजन में आपके ख ख ग पूरा आता है, ख ख ग वाली वर्णमाला आती है, और स्वर में आपके ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए आते हैं। इसका पता आपको रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वोवल। क्या बोलते हैं, वोवल, स्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। इंग्लिश में वोवल में आपकी कौन कौन सी ध्वनि आती है, ए, ई, आई, ओ और यू। यह आपके इंग्लिश में वोवल साउंड्स में आते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बाई तो आ गया नाउन के अंत में, लेकिन बाई से पहले क्या ध्वनि आई है, वोवल साउंड आया है। तो दोस्तों इसका भी अपना एक रूल है, जिसका अध्ययन हम रूल 5 में करने वाले हैं। अभी हम कर रहे हैं यदि किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और उससे पहले कंसोनेंट हो तो IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बाई से पहले क्या आया है, वोवल आया है, तो यहाँ हम ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया था कि आपको पता चल जाए कि वोवल और कंसोनेंट में अंतर क्या है। ठीक है, BAVY। अब देखिए आप इस उदाहरण में देखिए कि बाई आ गया शब्द के अंत में। ठीक है, नाउन के अंत में आपने पकड़ लिया कि बाई आ गया, बाई से पहले क्या है। अब देखिए आपको पता है वोवल में ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं इंग्लिश में, और यहाँ आया है वी जो कि आपके कंसोनेंट है। क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। अगर वाई आए और वाई से पहले कंसोनेंट आए तो हम क्या लगा देते हैं, BAV। साथ ही दोस्तों आपको यह भी पता रहना चाहिए वाई हो और उससे पहले कंसोनेंट हो तो IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। साथ ही आपको यह भी पता रहना चाहिए कि बाई को हटाकर, क्या हटाकर, बाई को हटाकर हम क्या लगाते हैं, IES लगा देते हैं। तो दोस्तों नोट लगाकर लिख लो आप यहाँ पर, नोट, बाई हट जाता है, क्या हो जाता है, वाई हट जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, BAVY, बाई से पहले कंसोनेंट साउंड आ गया तो BAVIES, वेवीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल ले लो, COUNTRY। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि बाई से पहले क्या आया है, कंसोनेंट साउंड आया है, क्योंकि आपको पता है वोवल साउंड में A, E, I, O, U आते हैं। तो यहाँ भी बाई को हटा दो, COUNTRIES। तो ये भी आपके क्या हो गया, प्लूरल नंबर में हो गया, क्योंकि बाई से पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट साउंड आया है, इसलिए हमने बाई को हटाकर क्या कर दिया, IES लगा दिया। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए
यदि किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, IES लगा देते हैं, साथ ही बाई को हटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रूल 5 देखते हैं। रूल 5, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले वोवल हो तो हम एस लगाकर नंबर बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता रहना चाहिए यदि किसी भी नाउन के अंत में वोवल साउंड हो, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल साउंड हो तो हम वाई को हटाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ वोवल साउंड आता है। अगर वाई से पहले कंसोनेंट साउंड आता है तो वाई को हटाकर IES लगा देते थे, और यहाँ हम क्या करते हैं, अगर वाई से पहले वोवल साउंड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई के बाद में एस लगा देते हैं और वो प्लूरल नंबर बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, BOY, वही। यहां वाई से पहले क्या है, वोवल साउंड आया है, क्योंकि आपको पता है वोवल साउंड में A, E, I, O, U आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, तो वोवल साउंड आया है तो बाई को हटाकर हम क्या कर देंगे, वोवल साउंड आया है तो बाई क्या आया है, वोवल साउंड आया है, बाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, तो हम क्या कर देंगे, बाई के बाद में एस लगाकर इसको प्लूरल नंबर बना देंगे, BOYS, बॉयज। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल ले लीजिए, DONKEY, डंकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, क्योंकि आपको पता है वोवल साउंड में A, E, I, O, U आते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, बाई के बाद में एस लगा देंगे, DONKEYS। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी शब्द के अंत में एस लगा देते हैं, साथ ही यदि किसी भी नाउन के अंत में एस, SH, CH, SH, X हो तो हम क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। साथ ही रूल 3 में हमने पढ़ा था, किसी भी नाउन के अंत में O हो तो उसके अंत में ES लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। साथ ही किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले कंसोनेंट हो तो बाई को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और यदि किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले वोवल हो तो हम बाई को हटाते नहीं हैं, उसके बाद में एस लगा देते हैं, जिससे वो प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के प्रमुख रूल्स के बारे में। पिछली कक्षा में हमने रूल 5 तक अध्ययन किया था कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हम रूल 6 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखते हैं हम किसी भी नाउन के अंत में यदि किसी भी नाउन के अंत में यदि एफ या FE हो तो इन्हें हटा देते हैं और BES लगा देते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। रूल 6 क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि एप या एपी हो तो उसे हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, वीईएस लगा देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, THIEF थिप, THIEF थिप, ठीक है। LEAF लिप। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि दोनों एग्जाम्पल में इस नाउन के अंत में भी एफ है और इसके अंत में भी एफ है। तो आपकी क्या आया है, रूल्स है क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि एप या एप ही हो तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर BES लगा देते हैं। कब लगाते हैं, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब, ठीक है। THIEVES ये इसका कौन सा रूप हो गया, प्लूरल रूप हो गया। कौन सा हो गया, प्लूरल रूप हो गया। ये इसका सिंगुलर रूप है, ठीक है। LEAVES लिव्स, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए किसी भी नाउन के अंत में यदि एप या एप ही हो तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर BES लगा देते हैं, ठीक है। कुछ अबाद है जिनका आपको पता रहना चाहिए कि इनके पीछे अगर एप हो तो इनके पीछे एप हो तो एप को हटाते नहीं है और BES नहीं लगाते हैं, बल्कि एप के पीछे एस लगा देते हैं। देखिए अब बात देखिए आप, CHIEF PROOF प्रूफ। दोस्तों ये जो अबाद है इनके पीछे आपको एप दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ हम एप को हटाते नहीं है और इसके पीछे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यदि किसी भी नाउन के अंत में एप या ए भी हो तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर BES लगा देते हैं जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो अबाद है इनके पीछे एप है, लेकिन इनको हटाते नहीं है जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब, और क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रूल 7 के बारे में चर्चा करते हैं। रूल 7, किसी नाउन के अंदर के वोवल को बदलने से भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। नाउन के अंदर के वोवल को बदलने से भी सिंगुलर प्लूरल बन जाता है, ठीक है। किसी भी नाउन के वोवल को बदलने से भी सिंगुलर क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। देखिए एग्जांपल देखिए, MAN, एक ये एग्जांपल हो गया, और एक ले लो आप TOOTH। यह आप देख पा रहे होंगे आदमी, MAN आदमी, MEN, तो यहाँ ए आया है। जो वोवल है आपके, वोवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। MAN आदमी, MEN आदमियों, ठीक है। तो यहाँ ए को हमको बदलकर क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, क्या कर दिया, ये कर दिया। कब करते हैं, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब। यहाँ देखिए TEETH, ये हो गया थित, क्या हो गया, थित, दांत, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नाउन के अंदर के वोवल को बदलकर भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। रूल 8, कुछ नाउन्स सिंगुलर व प्लूरल में समान रूप से रहते
ठीक है स्टूडेंट, कुछ नाउन है जो सिंगुलर व प्लूरल में क्या रहते हैं, समान रूप से रहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। DER, डियर, हिरण, यह आपके सिंगुलर और प्लूरल एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रूप से रहता है। और देखिए PUBLIC, पब्लिक, जनता। ठीक है, ये जो शब्द है ये आपकी क्या रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम रूल 9 के बारे में अध्ययन करते हैं। रूल 9, नाउन के अंत में REN, रेन व EN लगाने से बी सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। किसी भी नाउन के अंत में REN व EN लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। देखिए वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनके पीछे REN और EN लगाने से सिंगुलर से प्लूरल में बनता है। चिल्ड, यह आपके बच्चा हो गया, CHILDREN, इसके पीछे REN लगाने से क्या बन गया, बच्चा, बच्चे। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नाउन के अंत में REN व या कुछ नाउन के अंत में REN व EN लगाने से भी वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और एग्जाम्पल लीजिए, ओक्स, EN, बेल, वेलो। ठीक है, ओक्स, ओक्स यानी वेल, ऑक्शन यानी वेलो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, EN लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन गया। रूल 10 देखिए, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कुछ नाउन्स है जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं। नाउन्स किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध कराने वाले सब लोग क्या कहते हैं, नाउन्स, संज्ञा ही बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, INNINGS, इनिंग्स, पारी, यह हमेशा आपके प्लूरल बहुवचन में प्रयुक्त होता है। SCISSORS, इसके सर्च, यह आपके कैची। ठीक है, ये भी आपके हमेशा किस में प्रयुक्त होती है, प्लूरल में प्रयुक्त होती है। पेंट्स, TROUSERS, ट्राउजर्स, ये सभी आपके हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में रहते हैं, इनिंग्स, पारी, इसकी सर्च, कैची, पैंट्स, ट्राउजर्स, पायजामा। ठीक है, रूल 11 देखिए, बर्ब के सिंगुलर से प्लूरल रूप इस प्रकार है। देखिए, वर्ब किसे बोलते हैं, किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब या क्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इज, इज हमेशा आपके एक वचन में प्रयुक्त होती है, और आर यह आपके बहुवचन में प्रयुक्त होती है। बाज, यह हमेशा आपके एक वचन में सिंगुलर में काउंट होती है, और वर यह हमेशा आपके प्लूरल में आती है। एक और लिखिए, हेज, यह हमेशा आपके सिंगुलर में आती है, और हेव यह हमेशा आपके प्लूरल में आती है। ठीक है स्टूडेंट,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं बहुत शानदार और महत्वपूर्ण एक नियम, प्रोनाउंस से संबंधित नियम, कि प्रोनाउंस के प्लूरल रूप कौन कौन से होते हैं, जो आपके वेरी 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 मोस्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार है PRONOUNS के प्लूरल इस प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट, जो ये रूल है ये वेरी वेरी मोस्ट बहुत महत्वपूर्ण रूल है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। प्रोनाउंस के प्लूरल इस प्रकार है, आई, माई, मी। ये आपके कौन से हो गए? सिंगुलर रूप हो गए। कौन से हो गए? सिंगुलर। ये हमेशा आपके किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। बी और अस, ये हमेशा आपके किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। आई, आई का प्लूरल क्या होगा? वी। माई, माई का प्लूरल क्या होगा? ओवर। मी, मी का प्लूरल क्या होगा? अस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। यू, योर, यू, यू, योर, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो इसका हो जाएगा प्लूरल रूप योर सेल्फ विच। यहाँ VES क्यों लगा है? क्योंकि इसके अंत में क्या आया है? एप आया है, जो कि हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी शब्द के अंत में यदि एप आ जाए तो उनको हटा देते हैं और उनके स्थान पे क्या लगा देते हैं? BES लगा देते हैं। यू, इसका प्लूरल रूप होगा दे। क्या होगा? दे। और इसका प्लूरल रूप क्या होगा? दे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। ये आपके क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। और ये क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, दिस, दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। डेट, डेट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम और देखते हैं कि उनका सिंगुलर से प्लूरल रूप क्या होता है। ही इज, हिम, शी, हर, हर। ठीक है, ध्यान से देखना। ही और शी दोनों का प्लूरल क्या होगा? दे। क्या होगा? दे। इज और हर दोनों का प्लूरल क्या होगा? देयर। ठीक है, हिम और हर दोनों का प्लूरल क्या होगा? देम। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ही और शी दोनों का प्लूरल क्या होता है? दे। इज और हर दोनों का प्लूरल क्या होता है? देयर। हिम और हर दोनों का प्लूरल क्या होता है? देम। इसमें देखिए अब आप यहां देख लीजिए, आप क्या आ गया? हिमसेल्फ। क्या आ गया? हिमसेल्फ। हिम का प्लूरल क्या होता है? देम। क्या होता है? देम। तो हिम की जगह आपने क्या कर दिया? देम। सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? सेल्विस। ठीक है, तो हिम सेल्फ का प्लूरल क्या हो गया? देम सेल्विस। इसी तरीके से हर को ले लीजिए, हर सेल्फ। हर का प्लूरल क्या होता है? देम। सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? इसके अंत में एप आया है। जब हमने पढ़ा था कि रूल में किसी भी नाउन के अंत में एप या एपी हो तो उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर BS लगाने से वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो ये हो गया देम सेल्विस। माई सेल्फ, माई का प्लूरल हमने पढ़ा था आई, माई, मी। आई का वी
माई का ओवर, ओवर सेल विश। ठीक है, आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। और देखिए इट, इट का प्लूरल क्या होता है? दे। क्या होता है? दे। इट सेल्फ, इट सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? देम सेल्विस। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ का प्लूरल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, हमारा जो नंबर था, सिंग नंबर था, हमने पढ़ा व्हाट इज नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया है इस क्लास में। ठीक है, इसलिए नंबर से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।